राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सास बिना ससुराल। वैभव के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद नीलू मायके से रोती बिलखती विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओट से वैभव को देखती, कभी दरवाजे के अंदर देखती की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि वैभव की माँ नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफ़ी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने वैभव की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। वैभव ने शायद नीलू की नज़रों की भाषा पढ़ ली। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और नीलू का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच नीलू तो ये समझ ही गई थी कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। नीलू कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और दो छोटी ननदों के साथ नीलू अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह नीलू को कब अलहड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक चीज़ की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियाँ उसे काफ़ी किस्मत वाला मान रही थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो ये है, जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। नीलू भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिना सास के फीका ही स्वाद देता है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है जो ना निगली जाती है ना उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफ़ी खास होता है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।